के कारण प्रमाद रहित होकर अपनी सेवा में दृढ़ किया जा सकता है। मोहित शर्मा जी सूरत से। राधे राधे श्री हरिवंश जी। राधे राधे पूज्य गुरुदेव, आपके चरण कमलों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे बचपन में एक बार माता पिता ने मेरे भविष्य जानने की इच्छा से मेरे भविष्य पत्र निकलवाया। उसमें लिखा था कि मेरे जीवन में बहुत संघर्ष होगा, कोई भी चीज जीवन में आसानी से किसका जीवन ऐसा है जिसके जीवन में संघर्ष न हो? कुंडली निकलवाओ चाहे ना निकलवाओ, हम तुम्हें टोटल बता रहे हैं। दुखालयम अशाश्वतम, इस संसार में जिसका जन्म हुआ है वो दुखालय में, मृत्युलोक में जन्म हुआ है। और अशाश्वतम, तुम्हें जो कुछ यहाँ मिला है सबका नाश होगा। शरीर, पदवी, रुपया, पैसा, संबंध, रिश्ते, नाते, परिणाम में सब कुछ छूटेगा, सबका नाश होगा। टोटल यहाँ का हिसाब किताब है। अब हम आगे की बात जानकर क्यों परेशान हो कि हमारी 20 वर्ष के बाद क्या दुर्दशा होगी, हम 20 वर्ष क्यों दुखी हों? उस दुर्दशा को भी मिटा दें और वर्तमान को भी आनंदित हो, इसलिए नाम जप करो। कोई भी दुर्दशा ऐसी नहीं जिसको नाम ना मिटा सके। हमारा विश्वास मिटाने का मतलब, जैसे इस शरीर के प्रारब्ध में मां के गर्भ से ही रचना हो गई, पॉलिसिस्ट किडनी डिजीज, ये मां के गर्भ से वंशानुगत आती है। अब इस शरीर का जन्म हुआ, रचना हो गई। अब भगवान के नाम का आश्रय, भगवान के चरणारविंद का आश्रय, कि वो प्रतिपल दुख देने वाला रोग हमको प्रतिपल भगवान के आनंद में डुबोए हुए है। इसीलिए नाम एक ऐसा है जो वर्तमान और भूत और भविष्य तीनों को परम पावन कर देगा। भूत में जो हमसे पाप हुए उनका नाश कर देगा, वर्तमान में जो हमारी गलती होने वाली उनको संभाल देगा, भविष्य हमारा उज्जवल कर देगा। इसलिए राम नाम मणिदीप धरी, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाह सुजियार। कभी किसी की कुंडली में नहीं लिखा भगवत प्राप्ति। भजन करेगा, अपने प्रारब्ध को बदल करके भगवत प्राप्ति करेगा। ये मानव जीवन का नया पुरुषार्थ है। जो हमारी कुंडली में होता है, जो हमारे विचार करके निकाला जाता है, वो पूर्व कर्मों के अनुसार रचित इस शरीर का है। बिल्कुल स्पष्ट समझना। अब हम जो कर रहे हैं वो नई है खेती हमारी। जो ज्योतिष से निकलता है वो हमारे पुराने कर्मों का हिसाब से निकलता है। पुराने कर्मों के अनुसार हमारे शरीर की रचना हुई, हमारे भाग्य की रचना हुई। भाग्य में दो हैं, शुभ अशुभ कर्म का परिणाम सुख और दुख, बस इतना ही है। आगे हम पुरुषार्थ करके इस पर विजय प्राप्त करके भगवत प्राप्ति करे, ये मानव देह का लक्ष्य है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संहारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ज्योतिष सत्य है, उसका विचार सत्य है, पर हमारा जो परम सत्य है वो भगवत प्राप्ति का अगर लक्ष्य बन जाए और खूब नाम जप करें तो हमारे भाग्य बदल जाएंगे। हमारे लिखे हुए भाग्य के जो अंक हैं वो हमको परास्त नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे केवल भाग्य के अनुसार ही होता तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं, क्योंकि भाग्य कोई भोगना है, पुरुषार्थ तो कोई काम नहीं करेगा। तो पुरुषार्थ पशु नहीं कर सकते, मनुष्य कर सकता है। हम नए भाग्य की रचना करेंगे। हम नारायण बन सकते हैं, नारायण स्वयं। हम भूत बन सकते हैं, हम कुत्ता बन सकते हैं, प्रेत, नाली के कीड़ा, सुअर जैसा नई रचना करेंगे हम, वही हमें भोगना। पुरानी रचना को परास्त करने के लिए हम आए हैं। पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध व मिटिया मेट कर दे और भगवान की प्राप्ति कर ले। यहां जो सिद्धांत है उसको तुम समझ लीजिए। अब इसी चिंता में तुम कि अगले वर्ष में ये घटना घटनी, पिछले वर्ष में ये होगा, वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। भगवान का नाम, भगवान का भरोसा, तो समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। फिर हम प्रारब्ध से क्या डरें? प्रारब्ध केवल सुख और दुख देने वाला शरीर को, और ये शरीर मिटिया मेट होगा, आज नहीं तो कल पक्का। पर हम इसके मिटने के पहले ऐसे स्थान
ऐसी स्थिति, ऐसा पद प्राप्त कर ले, कोई भी द्वंद्व हमारा स्पर्श न कर पावे, वो है भगवान के चरणारविंद का आश्रय और भगवान का भजन। सच्ची बात मान लो। जैसे कहा जाता है कि घोड़े के नाल की अंगूठी बांध लो तो शनि नहीं लगेगा, ऐसा 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 ऐसा। तो घोड़े में शनि तो लगने नहीं चाहिए फिर, क्योंकि उसकी पूरी नाल ठोकी है। कितना शनि ऊपर चढ़ा हुआ है कि लोग उस पर चढ़े रहते हैं, साटा चलता है, कहाँ कहाँ दौड़ाया जाता है। हमारी बात मान लो, अच्छे आचरण करो, राम कृष्ण हरि नाम जप करो, ये सब तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे। बुरी जगह पर बैठे पर भी, तुम्हारे ग्रह नक्षत्रों में बुरी जगह वो बैठे हैं और तुम्हारा चित्त भगवान में लगा हुआ, धर्म से चलते हो, कभी तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। और सब सही जगह ग्रह बैठे हैं, भगवान से विमुख हो, गंदे आचरण करते हो, कभी सुखी नहीं रह सकते। वो ग्रह तुम्हें कभी सुखी नहीं कर पाएंगे। ये बात आखिरी समझ लो। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक। अगर भगवान से विमुख जीव है तो कोई भी ग्रह नक्षत्र उसका मंगल नहीं करेंगे, और भगवान के सन्मुख जीव है तो कोई भी ग्रह नक्षत्र उसका अमंगल नहीं कर सकते। ये भी बात समझ लो। सार बात, भगवान का आश्रय लेकर भजन करने के लिए मानव देह मिली यार। ये सुख दुख के पचड़े का चिंतन करके नष्ट होने के लिए नहीं मिली। हमें पता चल जाए कि अगले महीने में, अगले साल में हमारे ऊपर ये कष्ट आने वाला है, वो आज से मरना शुरू हो गए। क्यों? हम आज से नाम जप करेंगे, हमें टोटल पता है कि हाँ जो मिला सब छूटेगा, पक्का। क्यों? किसी को अभी विश्वास है कि जो मिला है वो पास रहेगा, सब छूटेगा। एक समय ऐसा आएगा केवल आपको अकेले उड़ना होगा, ये शरीर भी साथ नहीं, यहां से जाना होगा। अब ये जब हमें पता है सब छूटेगा तो उसके बीच की बात हम क्या जाने। अब हम ऐसे को पकड़ेंगे जो छूटेगा नहीं। वो नाम है, वो श्री भगवान है, वो प्रभु का आश्रय, परम मंगल हो जाएगा। हमारी प्रार्थना मान लो। हम ये नहीं कहते कि ज्योतिष झूठा है, पर ज्योतिष पूर्व हमारे शुभ अशुभ कर्म से रचित इस शरीर के सुख दुख का जो भाग्य में लिखा है उसी का वर्णन है। अगर उतने हम भोगने आए हैं तो पशु और हम में कोई अंतर नहीं। हमारा मानव देह है, परम पुरुषार्थ करके हम अपने भाग्य की नई रचना करेंगे और हम भगवान को प्राप्त होंगे। ये पक्का समझ लो। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे असमर्थ हैं कि अब हम केवल भाग्य को भोगते चले जाएंगे, बस इतना हमारा जीवन, ऐसा नहीं। परम पुरुषार्थ भगवान का भजन है, भगवान का आश्रय। नहीं, किसी को भगवत प्राप्ति क्यों हो? ये धाम की प्राप्ति, नाम की प्राप्ति, भगवान की लीला की प्राप्ति, तत्व बोध की प्राप्ति, ये सब इसी जन्म में है। और ये प्रारब्ध में नहीं लिखा होता, कुंडली में नहीं लिखा था कि भगवत प्राप्ति होगी। हमारी कुंडली में लिखा होता है इतने वर्ष की अवस्था में ये घटना घटेगी शरीर में, इतने वर्ष की अवस्था में ये सुखद दुखद, ये ही लिखा है। अब हम इस लेख को बदलने आए हैं। हमारा मनुष्य जन्म है, अब हम साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेब पर लोक संभारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हमारी बात समझ लो। भगवान ने यहाँ तुम्हें भेजा है तो निश्चिंत होने के लिए, तुम्हें चिंता नहीं करनी, तुम्हें आनंद मगन रहना। कोई भी किसी भी तरह से ग्रह नक्षत्र प्रारब्ध जितना भी आक्रमण करता शरीर पे करता है, और हम तन सहित मन सहित भगवान की शरण में हैं, तो भगवान का एक वचन है, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जितने भी ग्रह नक्षत्र लोकपाल हैं सब भगवान के अधीन हैं। भगवान सब ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, और हम उनकी शरण में, तो हमें क्या भयभीत होना। क्यों? आप समझ पा रहे? हाँ, भगवान का आश्रय, गंदे आचरणों का त्याग और नाम जप, ये नवीन भाग्य की रचना कर देगा। पर कहीं ये मेरे मोक्ष के मार्ग में अड़चन बना तो ये जीवन व्यर्थ ना चला जाए। इस नहीं, मोक्ष के मार्ग में तो अड़चन कोई डाल ही नहीं सकता। जैसे हमको 2 सेकंड में मरना है, मान लिया शरीर को 2 सेकंड में जाना, हम 2 बार बोल लिए राधा राधा। जब पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो परम पद में पहुंच गया। हम जानकर राधा बोल रहे हैं और वो सेकंड हमारा आखिरी, तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी? अंत में जब वो स्मरण होता है उसी की प्राप्ति होती है। हम बोल रहे हैं राधा राधा, हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमें क्या चिंता करना? हम जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। भगवान की शरणागति, भगवान के नाम का निरंतर जप और बेपरवाह हो जाओ।
करूं सदा तिनके, वो दुख सुख की परिस्थिति में मुझे संभालेंगे। मारा रावण ने अमोघ शक्ति विभीषण के ऊपर, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। उस शक्ति को भगवान ने अपनी छाती पे सहा। भक्त के वार को भगवान सहते हैं। प्रारब्ध वार करेगा, मेरे ठाकुर मुझे बचाएंगे। अब मुझे उनका चिंतन करना है, हमारा जन्म व्यर्थ न जाए। ये बहुत उत्तम बात तुम्हारे मन में आई है, और यह सार्थक तभी होता है जब हमारा प्रतिपल सत्य चिंतन होता है। हम सत्य को नहीं जानते, इसलिए संतों की बात मान लो। जो नाम प्रिय हो, ये परम सत्य शब्द ब्रह्म है, इसका चिंतन करो, इसी से आपको परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। समझ रहे हो? क्या नाम प्रिय है आपको? श्री राधा। खूब नाम जप करो, गंदे आचरण न होने पावे, तुम्हें प्रारब्ध नहीं गिरा पाएगा। जैसे प्रारब्ध आता है बड़े बड़े सिद्धों के शरीर में आता है, पर वो गिरा नहीं पाता है, क्योंकि वो ऐसे अंतर की ऊंचाई में रहते हैं कि उनको दुख स्पर्श नहीं कर सकता। शरीर में प्रारब्ध आया, भोग रहे, राधा 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 राधा, प्रतिपल आनंदित है। भगवान अविनाशी परमानंदमय है। अब उस खुशी में क्या हानि लाभ समझ में आवे, क्या निंदा स्तुति समझ में आए, क्या मान अपमान समझ, वो आनंद में मतवाला मान अपमान निंदा स्तुति सुख दुख सबको सहता चला जाता है। इसलिए सत्य वस्तु भगवान का नाम, भगवान का आश्रय और अच्छे आचरण करे। इसी जन्म में हम अपने पूर्व संचित को मिटाकर, प्रारब्ध को निष्फल करके और क्रियमाण को भगवत समर्पित करके मुक्त हो जाएंगे। जब तक ये तीनों रहते हैं तब तक जीव बंधा रहता है। भगवान का आश्रय, भगवान का नाम जप, अच्छे आचरण जीव का परम मंगल कर देते हैं।